करक लगन और सप्तमस्त सूर्यदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि सप्तम स्थान में सूर्यदेव कोई विशेष अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं करवाते और कुछ राज आज्ञा से भी दंडित होने का प्रावधान यहाँ बताया जाता है। स्त्रियों में न तो कोई विशेष आकर्षण होता है और न स्त्रियों से इनकी कोई विशेष ट्यूनिंग सेट होती है। कुछ अलग ही स्वभाव होता है ऐसे जातक का, लेकिन शादी के बाद, विवाह के बाद आदमी की उन्नति भी प्राप्त होती है, ऐसा भी ये सब फलों में बताया जाता है। संपूर्ण बात अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। जय माता की मित्रों, आज हम लोगों की चर्चा है सूर्यदेव सप्तम स्थान में और करक लगन। मंत्रेश्वर महाराज जी के सप्तम स्थान में फल कथन हमने शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। वो फल कितने तक आपके सेट होते हैं या जन्मपत्री में उनको कैसे देखा जाता है और किस तरह से फलों को समझना चाहिए जो पुस्तकों में लिखा रहता है, उसके अनुसार इस चर्चा को हम लोग यहाँ करेंगे। क्योंकि कुछ विद्वानों के कमेंट आए थे कि जब आप किसी भी ग्रह की या लग्न की चर्चा करते हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि पुस्तक में क्या लिखा है और आप क्या बता रहे। उनकी सुविधा के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है पाराशर होरा शास्त्र, उसमें जो लग्नानुसार फल कहे गए हैं वो फल हम शॉर्ट वीडियो में मंत्रेश्वर महाराज के को कोड करके आपको बता देते हैं। हालांकि पुस्तकें बहुत है, कल्याण वर्मा जी की भी है, आचार्य वरा मिहिर जी की भी, वैद्यनाथ जी की है, बहुत पुस्तकें हैं और कुछ ने पूरी तरह ही अपोजिट बताया है, कुछ ने मंत्रेश्वर महाराज जी का सपोर्ट किया है। तो ऐसा क्यों होता है? अब क्यों होता है? उन विद्वानों के समकक्ष हम अगर अपने आप को बोले तो हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि उनकी श्रेणी उस लोक में उस समय में बहुत उच्च श्रेणी थी। हम लोग एक साधारण इंसान, और कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे इंसान का सोचने का, समझने का, बोलने का, कहने का सब तरीकों में बदलाव आ जाता है और ये समय के अनुसार जरूरी भी है। आप उसको पलट नहीं सकते। अपने ऊपर ही अगर हम लोग इसका विचार करें कि आज के 10 साल पहले आपकी स्थिति सोचने, समझने, बोलने की कैसी थी और आज के 10 साल बाद पहले वाली वो स्थिति वर्तमान में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप निश्चित मानिए कि उसके बाद 10 साल बाद भी ये स्थिति जो वर्तमान में है वो आपकी नहीं रहने वाली है। अब वो कैसी होगी, वो ये वर्तमान डिसाइड करेगा कि वो 10 साल बाद वाली स्थिति कैसी होगी। ग्रह अपने अनुसार इफेक्ट देते हैं, वो केवल आपको नहीं पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को देते हैं। केवल आपके लिए विशेष अपने मार्ग में कोई परिवर्तन ग्रह नहीं करते। सप्तम सूर्यदेव आपके शरीर के अंदर अन्य शेषरी ऊर्जा प्रदान करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि यहां से पूर्ण दृष्टि से वो आपके लग्न को प्रभावित करता है और सूर्य की पूर्ण दृष्टि अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि प्लेसमेंट से ज़्यादा इफेक्ट करती है। सूर्य अगर आपके सप्तम स्थान में बैठा है तो सप्तम स्थान से ज़्यादा गर्मी वो आपके लग्न को देगी। लग्न को देगी मतलब लग्न को ना, आप खुद, आपका मस्तिष्क एनी टाइम गर्मी से भरा रहेगा। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप करक लगन का स्वामित्व आपको प्राप्त है और करक लगन के स्वामित्व वाले इंसान को, जिसका जल प्रधान व्यक्तित्व होता है, उनको अगर सूर्य देव की रश्मि की पूर्ण ताकत अगर उनको प्रदान हो तो फिर जल में, आपके जल तत्व में बड़ी जबरदस्त हलचल होती है और उस हलचल को संभालने के लिए बाकी ग्रहों का सपोर्ट अगर अच्छी मात्रा में नहीं हो या चंद्रमा का सपोर्ट अच्छी मात्रा में नहीं हो तो फिर वो गर्मी कई तरीके से आपके दिमाग से झगड़े के रूप में, कटुवाणी के रूप में या कुछ फिजिकल इस तरह के कर्म करने के रूप में या स्त्रियों के साथ कुछ इस तरह के कर्म
कड़वी वाणी या फिजिकल हरेसमेंट या स्त्रियों को पसंद नहीं करना, वैसी चीजें आपके साथ हो सकती। यह है सूर्य। और सूर्य को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हां, यह ऊर्जा को अगर आपने नियंत्रित कर लिया, इस ऊर्जा को अगर गुरु का सानिध्य मिल गया, गुरुदेव की दृष्टि आ गई कहीं से, या लग्न में गुरुदेव खुद विराजमान हो, या सूर्य देव के भी साथ बुध देव विराजमान हो, तब उन फलों में परिवर्तन आ जाता है। और ये प्रायकर होता है। सूर्य देव अकेले बहुत कम आपको प्राप्त होंगे। प्रायकर 90% बुध देव या शुक्र या मंगल कोई न कोई इनके साथ रहता है। और गुरु और शनि की कहीं ना कहीं से दृष्टि भी हो सकती। सप्तम स्थान में अगर सूर्य देव बैठे और शनि की दृष्टि आ जाए, तो सप्तम स्थान करक लगन वालों के लिए खुद शनिदेव, उसका स्वामित्व प्राप्त है शनिदेव को। तो फिर यहां पे सूर्य देव के फलों में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अच्छी पत्नी का सौभाग्य मिलेगा, अच्छे व्यापार में आप आगे उन्नति कर सकते हैं। और शादी के बाद आपका अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरह से हो सकता है कि वाइफ जो कहे वो ही सही। लेकिन इसमें शनिदेव को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अकेले सूर्य स्वतंत्र विचार लेके अगर प्लेसमेंट है तो वैसा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शनिदेव की दूसरी राशि अष्टम स्थान में आती। जब वो मकर में बैठेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली में, तो वो कुंभ राशि के फल को भी देंगे। तो अष्टम स्थान से संबंधित फलों को भी सूर्य देव देने की क्षमता रखते हैं। कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान के फलों को भी देने की क्षमता रखते हैं। अब संपूर्ण ग्रह किस तरह का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट है या किस तरह की दृष्टियां दे रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होगा। लेकिन अगर कंट्रोल्ड सूर्य देव यहां पे है, तो आपके लग्न को, आपके पंचम को, आपके अष्टम को, आपके सप्तम को, इन सब ग्रहों को, इन सब भावों को वो प्रभावित करेंगे। अब इन भावों से विशेष अच्छे फल अगर आपको प्राप्त करने, तो फिर सूर्य देव से संबंधित वर्क आपको पूरी तरह करने पड़ेंगे। अब सूर्य संबंधित वर्क क्या है? कभी भी देव हो, भगवान का मंदिर हो, अच्छा साधक या संत महात्मा हो, फिजिकली उनको हरेसमेंट करना तो दूर की बात है, आप मन में उनके लिए निंदनीय विचार भी नहीं लाना चाहिए। वर्तमान समय सोशल मीडिया का है। कोई साधु संत बीजेपी से कनेक्टेड होके बोलता है, कोई साधु संत दूसरी पार्टी से कनेक्ट होके बोलता है। हम लोग आम आदमी उन लोगों के समकक्ष या उन लोगों के बराबर नहीं है। और हम लोगों को जो मन में आता है सोशल मीडिया में, अगर हम किसी एक राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हैं और कोई ज्ञानी या साधु महात्मा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है, तो हम लोग जहां तक जो भी मन में आता है उसको बोल देते हैं। अब इसका फल सूर्य देव का फिर बहुत खराब होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, कुविचार प्रसारित करते हैं, तो वो उस तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो आपके इंटरनल मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। मतलब आपकी प्राण शक्ति को हरेस करेगी, वो डाउन करेगी उसको। नेगेटिव विचार सूर्य देव के लिए सबसे ज्यादा घातक क्रिया है। आप अगर सूर्य देव का जाप कर रहे हैं, डेली आप संध्या उपासना कर रहे हैं, मां गायत्री की आराधना करते हैं और इस तरह की वाणी बोलते हैं या लिखते हैं किसी के बारे में या सोशल मीडिया में, तो फिर वो सब व्यर्थ हो जाएगी। सुबह जल्दी उठना, सूर्य देव की रश्मियों को
अपने मस्तिष्क या शरीर पे उगते हुए सूर्य की रश्मियों को धारण करना, अपने आप को व्यवस्थित रखना हर चीज से, गंदगी से, गंदे विचारों से, गंदे व्यक्तियों से, तब फिर सूर्य देव यहां पे आपके बहुत कुछ मैनेज हो जाते हैं। अब जो वर्तमान समय में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है विभिन्न चैनलों के द्वारा, कोई कैसे उपाय बता रहे हैं, कोई कैसे उपाय बता रहे हैं, ये थोड़ा अलग विषय है। हो सकता है उनको ये सब कामों में मास्टरी हासिल हो और उनके पास ऐसी कोई विद्या, शक्ति या कोई ज्ञान हो और उनके द्वारा वो आपका काम करवा सकते हो। हम प्रायकर ऐसे कामों में नहीं जाते, क्योंकि जो हम खुद नहीं करते वो हम किसी को बता भी नहीं सकते। तो क्या हम पूजा पाठ नहीं करते? जरूर करते। ध्यान, स्तोत्र, मंत्र सब करते, लेकिन किसी ग्रह से कनेक्ट होकर नहीं करते। हम जो करते हैं उसी समय भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उससे यह आराधना करते हैं कि प्रभु, हमारे मन में हजार इच्छाएं हो सकती है, क्योंकि एक साधारण कलियुगी स्वभाव है, हर जीव के मन में होती है, वैसा ही हम भी है। लेकिन आपको पता है हमारे लिए क्या उचित है, तो जो उचित है आप वो मार्ग प्रदान करवाइए। अगर वैसा संकल्प लेके बैठेंगे तब उस पूजा पाठ का शायद अच्छा असर हो। लेकिन अगर वो संकल्प लेके बैठे कि मेरे को सूर्य की पीड़ा कम करनी है, मेरे को बृहस्पति की पीड़ा कम करनी है, मेरे को ये पीड़ा कम करनी है, तो उसका विधि विधान और उसका कर्म कांड बहुत हायर लेवल का उसमें एजुकेशन चाहिए आपको कर्म कांड, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी त्रुटि होते ही फिर उसका बहुत बुरा असर होता है। तो कलयुग में सबसे अच्छा है नाम कीर्तन और भक्ति योग और सबके प्रति समर्पण की भावना, और सबसे अच्छी अपने पिता हो, माता हो, आपके घर में जो बुजुर्ग है उनसे डेली आशीर्वाद प्राप्त करना, मतलब आपका सूर्य और शनि दोनों अच्छा होता है। और उसके बाद भी सूर्य के अगर कोई खराब फल मिल रहे हैं तो अपने विचारों पे नियंत्रण रखिए और कुछ इस तरह के कर्म कीजिए, अपने विल पावर को डाउन मत होने दीजिए। यही सूर्य देव धीरे धीरे आपके अच्छे होके वर्तमान कर्मों के द्वारा फिर आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करवाएंगे। और ऐसा प्रैक्टिकल में होते हुए हमने अपने साथ और अपनों के साथ देखा है। अब इसकी डेफिनेशन तो हम आपको बता नहीं सकते कि किस तरह से होता है, लेकिन होता है। अगर आप अपने कर्मों पे नियंत्रण रखते हैं और उन बातों को समझते और मानते हैं, सनातन धर्म की प्रार्थना को मानते हैं कि किसी के बुरा नहीं करना है, तो फिर होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।